हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देश की सबसे युवा मेजर बनने वाली महिला आर्या राजेंद्रन। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला शिरीषा बांदला। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के लिए कौन बनी है? उत्तराखंड राज्य के लिए कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी बनी है। पहली महिला प्रमुख सीओ एयर कैरियर के हरप्रीत एडीसी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरा लक्ष्मी। पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल नुपुर कुल श्रेष्ठ। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी। सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत गौरी सावंत। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर शैलजा धामी। हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में टोक्यो में हुए ओलंपिक में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस करेंगे और यह वीडियो आखिरी होगा, जिसको देखने के बाद आप किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 कौन सा संस्करण था? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुआ वह कौन संस्करण था? 32वां संस्करण था। 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में आयोजित होगा। 1896 में आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ से प्रारंभ हुआ? ग्रीस के शहर यूनान एथेंस से प्रारंभ हुआ। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाच हैं। अब तक जापान में कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आयोजित किया गया है? अब तक जापान में 4 ओलंपिक आयोजित हो गया है। सबसे पहला आयोजित कब हुआ था? 1964 में हुआ था, जो अब 21 लेकर 4 बार हो गया है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आधिकारिक मोटो आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन इसका आधिकारिक मोटो है। यूनाइटेड बाय इमोशन इसका आधिकारिक आदर्श वाक्य है। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में होगा। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक का आयोजन फ्रांस के शहर पेरिस में होगा। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय पियरे डी कोबार्टिन को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है।
टोक्यो ओलंपिक 2020 का मस्कोट शुभंकर क्या है? 2020 का शुभंकर क्या है? मिराई तोआ इसका शुभंकर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में किसे ध्वजवाहक चुना गया है? मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को, दोनों को यहाँ पर दोनों हो जाएगा। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, यहाँ पर दोनों होगा, ए और बी दोनों। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल को शामिल किया गया है? 2020 में कौन कौन से खेल को शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक में? सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, इन सभी को शामिल किया गया है। 15 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है, इसका भी वापसी हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? मोमिजी निशिया स्केटबोर्डिंग के खिलाड़ी हैं। स्केटबोर्डिंग जो जापान की है, सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीता है। स्केटबोर्डिंग खेल का इसका नाम है स्केटबोर्डिंग। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल मीराबाई चानू, जो कि सिल्वर मेडल जीती हैं। और वह किस खेल से संबंधित हैं? वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन करती है। 49 kg में सिल्वर पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा पहला स्वर्ण पदक जीता गया, जो कि एथलेटिक्स में सबसे पहला स्वर्ण है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कुश्ती में सिल्वर मेडल किसने जीता? कुश्ती में सिल्वर मेडल रवि दाहिया ने जीता है। रवि दाहिया 57 kg वर्ग में हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए बॉक्सिंग में 69 kg वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए बॉक्सिंग में 69 kg वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता। वह असम राज्य से बिलोंग करती हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा मेडल किसने जीता? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा मेडल रवि दाहिया ने जीता, जो सिल्वर पदक था। ओलंपिक में 2 लगातार व्यक्तिगत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? पीवी सिंधु 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी। 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीती थी और इसमें टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है। तो ओलंपिक के इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? पहला खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, जो कि यहाँ पर मिल्खा सिंह भी नहीं लाए थे, तो उनका भी सपना को इसने साकार कर दिया है। बीस साल बाद किस प्रतियोगिता में पहली बार भारत को ओलंपिक कोटा हासिल हुआ है? किस प्रतियोगिता में हुआ है? तो घुड़सवारी में 20 साल बाद ओलंपिक कोटा हासिल हुआ है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो किस खेल से जुड़े हुए हैं? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक खेल से जुड़े हुए हैं, जिसमें कितना मीटर दूर फेंके थे? 87.58 मीटर उसने फेंके थे पूरा। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी हैं? वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हैं, जो कि मणिपुर के रहने वाली हैं। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हैं। उसने राष्ट्रमंडल में भी गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले रवि दाहिया किस खेल से जुड़े हुए हैं? रवि दाहिया किस खेल से जुड़े हुए हैं? फ्री स्टाइल कुश्ती से वह जुड़े हुए हैं। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन किस खेल से जुड़ी हुई हैं? लवलीना बोरगोहेन असम राज्य से बिलोंग करती है। वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो बॉक्सिंग से जुड़ी हैं और उसने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? पुरुष हॉकी टीम ने
1980 के बाद ये टोक्यो ओलंपिक में अपना कोई पदक जीता है। तो वह कौन पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसको हरा कर जीता है ब्रॉन्ज मेडल? जर्मनी को हरा कर जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है? सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में जगह किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहली बार जगह बनाई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने खाता नहीं खोला? कौन देश है जो एक भी पदक टोक्यो ओलंपिक में नहीं जीत पाया है? कोई भी पदक नहीं जीता है, तो वह इसमें से कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान एक भी पदक खाता भी नहीं खोला है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में टॉप पर कौन देश रहा है? टॉप पर कौन देश रहा है? यूएसए अमेरिका रहा है। टॉप देश पर 113 टोटल मेडल जीता है इसने। टोटल मेडल कितना है? 113। और गोल्ड कितना है? 39 है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कौन देश रहा है? दूसरे स्थान पर चाइना रहा है। दूसरे स्थान पर कौन चाइना रहा है? 38 गोल्ड मेडल जीता हुआ है और टोटल इसका है 88। टोटल कितना है? 88। टोटल इसका 88 है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में तीसरे स्थान पर कौन देश रहा है? तीसरे स्थान पर जो देश होस्ट कर रहा था, होस्ट कौन देश कर रहा है? जापान। तो जापान तीसरे स्थान पर रहा है। जापान ने कितने जीता है? 27 को स्वर्ण जीता है और टोटल इसका 58 है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में चौथे स्थान पर कौन रहा है? चौथे स्थान पर इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, GBR कौन रहा है? इंग्लैंड रहा है, ग्रेट ब्रिटेन रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत 48वें स्थान पर रहा है। भारत कितने स्थान पर? 48वें स्थान। कुल 7 पदक जीते हैं। इनमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज, और टोटल 7 इसने जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये तो हो गया है 48वें स्थान पर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका कुल कितने पदक जीता है? अमेरिका कुल कितने पदक जीता है? तो यहाँ पर 113 टोटल पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका कुल कितने पदक? 113। और उसने सिल्वर कितना जीता है? सिल्वर जीता है 41 सिल्वर, और 33 जो है उसका ब्रॉन्ज है। और कुल स्वर्ण कितना जीता है? 39। 39 को स्वर्ण जीता है और 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। कुल कितना है? सब मिलाकर उसका 113 है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में चीन कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? चीन कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? 38 स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें टोटल उसका 88 है। 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? जापान कुल स्वर्ण कितने पदक जीता है? 27 को स्वर्ण जीता है और 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज, और टोटल 58 पदक जीता है जापान ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा 5 स्वर्ण पदक जीता है? सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक कौन जीता है खिलाड़ी? क्लेव ड्रेसेल ने जीता है। क्लेव ड्रेसेल ने कितना जीता है? 5 स्वर्ण पदक जीता है। 5 स्वर्ण पदक जीता है क्लेव ड्रेसेल। और इस विश्व ओलंपिक में रिकॉर्ड किसका है? 6 जीते हैं माइकल फेल्प्स सबसे ज़्यादा। और यह क्लेव ड्रेस किस खेल से हैं? स्विमिंग से हैं ये। स्विमिंग से हैं। और ये किस देश के हैं? यूएसए के ये देश से हैं। और स्विमिंग गेम में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है। 2021 तक भारत कितने ओलंपिक पदक जीत चुका है? अब तक भारत कितने ओलंपिक पदक जीत चुका है? तो टोटल अभी यहाँ 2021 तक टोक्यो ओलंपिक को लेकर भारत 35 टोटल मेडल जीत चुका है। इससे पहले उसका 28 मेडल था। अब जो और 5 इसमें ऐड हो गए, 7 ऐड हो गया है, 35 हो गया है। टोटल मिलाकर यहाँ पर आपका 35 हो गया है। अब तक भारत ने ओलंपिक में इतना पदक जीता है। ये पदक तालिका है सभी देशों का। प्रथम है यूएसए,
यूएसए रैंक में प्रथम है, चाइना दूसरा में है और जापान तीसरा में है। और जीबीआर ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर और भारत 48वें स्थान पर। और आरओसी रशियन ओलंपिक कमेटी जो नाम बदल कर यहाँ पर खेल रहे हैं, डायरेक्ट रूस नहीं है, आरओसी के नाम पर खेल रहे हैं। रसिया क्योंकि डोपिंग में पकड़ा गया था तो इसलिए अब उसको नाम बदल कर खेलना पड़ रहा है। यूएसए का गोल्ड कितना है, गोल्ड और टोटल मेडल हमें याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट है। गोल्ड मेडल 39 गो यूएसए का और टोटल मेडल यहाँ पर 117 गो है। चाइना का 38 है, टोटल मेडल 88 है और 27 जापान का है और इसका 58 टोटल मेडल है। और 22 जो है इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का है, ग्रेट ब्रिटेन का है तो इसका टोटल कितना है 65। और रसिया का कितना है, आरओसी का है आपका 20 गोल्ड मेडल और 71 टोटल है, 71 टोटल है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में टोक्यो पैरालंपिक 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? भारतीय ध्वजवाहक कौन था? टेकचंद भारतीय ध्वजवाहक था। टोक्यो पैरालंपिक की 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक चला। पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लेखरा भारतीय ध्वजवाहक समापन में थी। अवनी लेखरा राजस्थान राज्य से बिलोंग करती है। राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं। पैरालंपिक 2020 का शुभंकर मैस्कॉट क्या है? सोमेटी इसका शुभंकर है। पैरालंपिक 2020 में पहला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं? बैडमिंटन में पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पैरालंपिक में, प्रमोद भगत बिहार के हाजीपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं, पहले शटलर बन गए हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरालंपिक में। पैरालंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन इसका आधिकारिक मोटो है। पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? भाविना बेन पटेल किस खेल से जुड़ी हैं? टेबल टेनिस। और कौन पदक जीते हैं? सिल्वर पदक। पैरालंपिक में पहला पदक भारत के झोले में यही आया था। पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने जीता था। 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में गोल्ड पदक जीती हैं। पैरालंपिक 2020 में वे कौन खिलाड़ी हैं जो यूपी के गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं और बैडमिंटन में रजत पदक जीते हैं और ऐसा करने वाले और भारत के पहले आईएएस ऑफिसर बन गए हैं जिन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता है? उनका नाम क्या है? सुहास एल वाई। पैरालंपिक 2020 में वे कौन खिलाड़ी हैं जो स्वर्ण पदक जीते हैं? कौन खिलाड़ी हैं इनमें से सभी खिलाड़ी हैं। कृष्ण नागर बैडमिंटन में जीते हैं और शूटिंग में मनीष नरवाल और बैडमिंटन में प्रमोद भागवत और सुमित अंतिल जेवलिंग थ्रो में सुमित अंतिल, ये सभी गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक 2020 में। पैरालंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने हाई जंप में सिल्वर पदक जीते हैं? कौन सिल्वर पदक जीते हैं हाई जंप में? मरियप्पन थंगावेलु और निषाद कुमार दोनों ने जीते हैं सिल्वर मेडल हाई जंप में। पैरालंपिक 2020 में किस खिलाड़ी का संबंध जेवलिंग थ्रो से है जिसने सिल्वर पदक जीते हैं? उनका नाम क्या है? देवेंद्र झझरिया सिल्वर पदक जीते हैं जेवलिंग थ्रो में। पैरालंपिक 2020 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और जिसमें 5 स्वर्ण पदक हैं। पैरालंपिक 2020 में भारत का स्थान पदक तालिका में कितना रहा है? भारत का स्थान पदक तालिका में 24वें स्थान पर भारत रहा है, जिसमें 5 गोल्ड मेडल जीता है और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 19 मेडल जीते हैं। टोटल मेडल कितने जीते हैं? 19 मेडल जीते हैं। पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में कौन देश प्रथम स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर कौन रहा है? चाइना प्रथम स्थान पर रहा है। 96 गोल्ड और 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज और टोटल 207
मेडल जीता है। पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में कौन देश दूसरे स्थान पर रहा है? कौन देश दूसरे स्थान पर रहा है? तो ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा है और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। ब्रिटेन ने टोटल 41 गोल्ड और 38 सिल्वर, 45 ब्रॉन्ज और 124 टोटल मेडल जीता है। पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब हुआ? पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में हुआ, जिसमें भारत ने 1968 में इजराइल के तेल अवीव के पैरालंपिक में पहली बार हिस्सा लिया था। चाइना प्रथम स्थान पर रहा है पदक तालिका में। चाइना प्रथम स्थान पर और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर और यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे और रशियन पैरालंपिक कमेटी के नाम से खेल रहा है चौथे स्थान पर। भारत 24वें स्थान पर 19 मेडल के साथ है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोविड-19 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई थी। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज है। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है इजराइल देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक राज्य में हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की 22 मार्च 2020 में। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 21 दिन के लिए किया गया। भारत को कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के। कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन और अभियान मिशन। ऑपरेशन नमस्ते खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान। मिशन सागर मालदीव सेशेल्स मेडागास्कर व कोमोरोस देशों को मदद करने हेतु नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है। ऑपरेशन संजीवनी इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ पहुंचाई गई वायुसेना द्वारा। ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया। ब्रेक द चेन केरल राज्य का अभियान है। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला प्रथम देश क्यूबा।
यूएन को कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है? घाना। कोविड-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में। वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण वाला पहला गांव व्यान जम्मू कश्मीर बना है। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? क्रमशः गोवा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है स्लोवेनिया। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया गया है IIT रोपण ने। WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कंपा एवं डेल्टा के स्ट्रेन का नाम क्या दिया है? B.1.617.1 तथा B.1.617.2 नाम दिया गया है। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस। रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापत्तनम से नागपुर। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण भारत में किया गया। के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस। रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापत्तनम से नागपुर। रेलवे द्वारा भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किया। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने किया। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन है। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ प्राण और वायु। कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नाडी ऐप पुदुचेरी सरकार द्वारा। प्रागयाम ऐप झारखंड सरकार द्वारा। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। आयु एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार द्वारा। आई गॉट युक्ति पोर्टल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। इन कोविड-19 ऐप नागालैंड सरकार द्वारा। कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कोविन पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
क्वारंटीन ऐप IIT बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया। संजीवनी ऐप बिहार सरकार द्वारा। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद द्वारा। आयुष कवच ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यूपी द्वारा शुरू किया गया है। कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कोविड-19 ऐप तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। भारत एवं विश्व में प्रथम 2021 में जो हुआ है, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात। देश का पहला ग्रेन अनाज ATM गुरुग्राम हरियाणा। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क सिंगापुर। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान। भारत का पहला क्रिप्टोग्राफी के गार्डन देहरादून उत्तराखंड। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा। भारत का पहली जलमग्न सुरंग मुंबई में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश यूपी। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण पाली जिला राजस्थान। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ खोला गया? लेह लद्दाख। भारत का पहला परागकण पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड। भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात। ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है? जोगीघोपा असम। भारत का पहला इग्लू कैफे गुलमर्ग कश्मीर। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ है? चंडीगढ़ में है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ है? कोझिकोड केरल में है। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित कहाँ किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? राजगीर में। और विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। छोटे शहरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया गुवाहाटी के असम में लगाया गया। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया का पहला मानवरहित पोत कौन बना है? मेफ्लावर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण किया गया डेनमार्क में। भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया।
दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? सिनोन, दक्षिण कोरिया। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूगा गांव, लेह लद्दाख। भारत का पहला अपंग MUT क्लिनिक चंडीगढ़ में खोला गया। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश वेनेजुएला। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खोला गया? कानपुर, उत्तर प्रदेश। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार में किया गया। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जमुई, बिहार में है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी, हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ कहाँ किया गया? दिल्ली में। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम, हरियाणा। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल। 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। पहली रो पैक्सी फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर अरहम ओम तलसानिया। कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य पंजाब। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस राज्य ने लागू किया है? केरल। तय करने वाला पहला राज्य बना है कौन? केरल। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य असम। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ है? केरल। भारत की पहली ई-लोक अदालत प्रारंभ हुई छत्तीसगढ़ में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स USA में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? मिजोरम। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन है? लक्जमबर्ग है। और यहाँ पर पुरस्कार देखते हैं तो महत्वपूर्ण पुरस्कार की देख लेते हैं इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र के साहित्य में दिया जाता है। 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकिथम अच्युतम नंबूदरी मलयालम कवि को दिया गया। 2018 में 54वां पुरस्कार अमिताभ घोष अंग्रेजी के लेखक को दिया गया। व्यास सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे उपन्यास पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी हेतु दिया गया है। शरद पगारे को दिया गया है। 2019 में 29वां नसीरा शर्मा उपन्यास कागज के नाव के लिए नसीरा शर्मा को दिया गया है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। 2020 में 30वां
शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया गया, मराठी भाषा में लिखा गया है, सनातन के लिए उनको दिया गया है। 2019 में 29वां वासुदेव मोही सिंधी साहित्यकार लघु कथा चेकबुक के लिए उन्हें दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2019 में 51वां पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। 2018 में 50वां पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 बेस्ट फिल्म का अवार्ड तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार फिल्म लक्ष्मी के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म छपाक के लिए उनको दिया गया है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मरणोपरांत इनको दिया गया है। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। 2020 30वां मोहन कृष्ण ओहरा पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 2020 में बिहारी पुरस्कार दिया गया है। किसको? मोहन कृष्ण बोहरा। 2019 29वां पुरस्कार डॉक्टर एदान सिंह भाटी कविता कौन सी कविता है? आँख हिया राहरियल सपना के लिए दिया गया। मूर्तिदेव पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2019 में 33वां विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आत्मकथा अस्थि और भौतिक के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। किन्हें? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। अलेक्जेंडर डेलरिम पॉल पुरस्कार वाइस एडमिरल विनय वधवार को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017 से 18 व्यक्तिगत श्रेणी नेहा कुशवाहा को दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर सायरस पूनावाला को दिया गया है। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 सैयद उस्मान को दिया गया है। सैयद उस्मान अजहर मखसूसी भोजन अभियान हंडर हैज नो रिलीजन के लिए उन्हें दिया गया है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 पत्रकार बी साईनाथ को दिया गया है। आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड आनंद राधाकृष्णन को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 आशा भोसले को दिया गया है। मोहन बागान रत्न 2020-21 शिवाजी बनर्जी मरणोपरांत दिया गया है। यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 दो भारतीय संगठनों ने अधिमलाई पझंगू डीइनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एवं स्नेह कुंजा ट्रस्ट को यह दिया गया है। मंगोलिया का द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान आर.के. संभरवाल को दिया गया है। बी.के.एस. साहित्य पुरस्कार 2021 एन पिल्लई को दिया गया है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 और शास्त्री कौशिक बसी को दिया गया है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 उड़िया कवि राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। स्पेनिश प्रिंसेप ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड इमैनुएल कैरेर को दिया गया। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात को दिया गया है।
CU ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 के शैलजा को दिया गया है। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 सुमित्रा मित्रा भारतीय मूल को दिया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 कृति करंत पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने यह अवार्ड पाया है। ई पंचायत 2021 उत्तर प्रदेश, इसे पुरस्कार मिला है। ई पंचायत का उत्तर प्रदेश को। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना से सहगल को दिया गया है। सर रिचर्ड हैडली पदक 2021 केन विलियमसन को दिया गया। छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार दूती चंद धावक हैं, उन्हें दिया गया। 26वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2021 आशुतोष भारद्वाज को यह पुरस्कार दिया गया है। 30वां GD बिरला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। ACM टूरिंग अवार्ड 2020 अल्फ्रेड अहो को यह दिया गया है। कलिंग रत्न सम्मान 2021 विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल आंध्र प्रदेश को दिया। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 कौशल्या शंकर को दिया गया है। बैटन ऑफ ऑनर 2021 किरण बेदी को पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे मिला है? आशा भोसले को। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर को नेहरू हम्पी को यह दिया गया है। FIAF पुरस्कार किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को। वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड पुरस्कार किसे मिला है? वेलचेरू राव को। स्काउट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं। अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से S थियोडोर भास्करन हैं। जैत पुरस्कार 2021 एंटोनियो गुटेरस एवं लतीफ़ा इब्न जियातेन को। टाइम का पहला किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? गीतांजलि राव को दिया गया है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से जॉन अब्राहम को दिया गया है। 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 से सुधा मूर्ति। साहित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 नासिरुद्दीन शाह को दिया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 सुनील सेठी व ऋचा चड्ढा को दिया गया। वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2020 से रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। प्रो एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020 सुशांता कौर को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सादत रहमान को दिया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 रस्किन बॉन्ड को दिया गया। JCB साहित्य पुरस्कार 2020 S हरेश को दिया गया। JC डेनियल पुरस्कार 2019 से हरिहरन को दिया गया। एकलव्य पुरस्कार 2020 KL राहुल को दिया गया। एजुथच पुरस्कार 2020 पॉल जचेरिया को दिया गया। लिही पुरस्कार 2020 दिनेश कात्रे। वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? लॉकडाउन को।
नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 सुमित सूदन को दिया गया। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? हेल्प एज इंडिया को दिया गया है। डॉक्टर तुलसीदास से चुघ अवार्ड 2020 डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? रॉबर्ट इरविन को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदीप सरदाना को दिया गया है। अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड AR रहमान को दिया गया है। राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार इस एयरपोर्ट को दिया गया था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? निखिल श्रीवास्तव को। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 किसे दिया गया है? श्याम श्रीनिवास को। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 किसे दिया गया है? शिव ओम अंबर को दिया गया है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 किसे दिया गया है? डॉक्टर कुंवर बेचैन को। IFFI इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020 किसे दिया गया है? हारमोनी फाउंडेशन को दिया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रवि गायकवाड़ को दिया गया है। कायाकल्प पुरस्कार योजना किसे दिया गया है? एम्स भुवनेश्वर के एम्स को दिया गया। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 पंडित सतीश व्यास संतूर वादक हैं, उन्हें दिया गया है। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? हेमंत कुमार पांडे को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? बिहार राज्य को। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? के वीरमणि को दिया गया है। अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट किसे दिया गया है? PM नरेंद्र मोदी को दिया गया है। एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? रतन टाटा। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 विद्युत मोहन को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? सेल कंपनी को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 पॉल सीन टवा म्यांमार को दिया गया है। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? अशरफ पटेल को दिया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो बाइडेन और कमला हैरिस को दिया गया है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे प्रदान किया गया है? लेब्रोन जेम्स को प्रदान किया गया है। युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 कैरोलिन अरुजो को दिया गया। साखारोव पुरस्कार 2020 बेलारूसी आंदोलन नेतृत्व कौन किया था? स्वेतलाना तिखानोवस्काया। यह पुरस्कार दिया गया किसे? बेलारूसी आंदोलन को। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 डॉक्टर जैजिनी वर्गीस को दिया गया है।
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 ऐश्वर्या श्रीधर को दिया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बैंक ऑफ घाना को दिया गया है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2020 से साईं एरवा को दिया गया है। 41वां सरला पुरस्कार 2020 नित्यानंद नायक ओडिसी कवि है, उन्हें दिया गया। सैंड्रा निस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 हरीश कोटेचा को दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 उषा मंगेशकर को प्रदान किया गया। पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 केरल टूरिज्म को दिया गया है। ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? सोनू सूद को दिया गया। यमीन हजारिका पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? राणा सफवी। चिकित्सा शिक्षा हेतु आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 जिनेथ विडोया लिमा को दिया गया है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? विकास खन्ना को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 सर डेविड एटन बरो को दिया गया है। डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 मार्गरेट एटवुड कनाडा की हैं, उसे दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 गजानंद यादव को दिया गया है। गिलर्मो कैनो अवार्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 जिनेथ विडोया लिमा को दिया गया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को दिया गया है। गुस्ताव ट्रवे अवार्ड भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन है? आदित्य। गुस्ताव ट्रवे अवार्ड भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को दिया गया। गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 किसे दिया? ग्रेटा थुनबर्ग। पेन पिंटर पुरस्कार 2020 जमैका के लिंटन क्वेसी को दिया गया। मूर्ति देवी बिहारी पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में दिया जाता है। मोहन कृष्ण बोहरा को यह प्रदान किया गया है। 2020 तीसरा पुरस्कार है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 में सर डेविड एटनबरो ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक एवं प्रकृतिवादी को दिया गया है। 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें दिया गया है। 2019 में स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ओमान को यह पुरस्कार दिया गया है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया। 2017 में मोहम्मद अजहरुद्दीन एवं एम गोपाला को यह दिया गया है पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार 2020 क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में यह दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 2020 में डगलस स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के हैं। उपन्यास है झोगी बेन के लिए उन्हें दिया गया किसे? डगलस स्टुअर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 डेविड डियोप उपन्यास से एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। 2020 में मारिके लुकास रिजनेवेल्ड पुरस्कार पुस्तक कौन है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ लिविंग के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2016 में किसे दिया गया है? दिनेश त्रिवेदी को, और 2017 में भर्तृहरि महताब को दिया गया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता? डीबीएस बैंक ने जीता है सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार RS सोडी नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 किसे मिला है? थॉमस विजयन केरल के हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 TCT डेंगरेमबगा जिम्बाब्वे के उन्हें दिया गया है। बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से जेरी विंड तथा नितिन राकेश को संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रिंसेप ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2021 अमर्त्य सेन को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 रसायनज्ञ CN राव को दिया गया है। स्पेन का प्रिंसेप ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2021 अमर्त्य सेन को दिया गया है। रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। FIH अध्यक्ष पुरस्कार 2021 से BK पांडियान को दिया गया है। गोल्ड स्टीवी पुरस्कार 2021 को स्पाइस हेल्थ को दिया गया है। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी NM केरल को दिया गया है। और ATN ग्लिच पुरस्कार 2021 हॉकी इंडिया को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से जेन गुडॉल को दिया गया है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। यूनेस्को गिलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 मारिया रेसा को दिया गया है। व्हिटली अवार्ड ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है नुलू फोम को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शंकुतला हरक सिंह को दिया गया है। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2020 इरेडा को दिया गया है। 15 शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार श्यामला गणेश को दिया गया है। श्यामला गणेश को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है। श्यामला गणेश को